देखिए, मैं आज आपको 15 से 20 मिनट में पूरी बेसिक इंग्लिश में जो जो चीजें काम की हैं उनका पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेल अटेंटिव एंड वेल फोकस्ड। आई एम रिवाइजिंग यू एवरीथिंग। सबसे पहले अंग्रेजी ग्रामर में अगर आपको कोई चीज अगर भाषा में सीखना है तो वो है वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। ये दो चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। टू बी मतलब कुछ होना, जैसे मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था पास्ट में, ही वॉज अ डॉक्टर, और वह एक डॉक्टर होगा फ्यूचर में, ही विल बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर था एंड वह एक डॉक्टर होगा। नेक्स्ट टू हैव की बात करें अपन, तो टू हैव में जो चीज है पास में, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, और मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। ठीक है, टू बी एंड टू हैव, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बेसिक इंग्लिश। If you have to take your language to the next level, then this is extremely important that you must know what to be is and what to have is. To have, when you have something, if I ask you आपके पास क्या है, आपने कहा मेरा एक भाई है, I have a brother, मेरी एक sister है, I have a sister, मेरे पास एक पेन है, I have a pen, मेरे पास एक कार है, I have a car, मेरे पास एक कार और एक बाइक है, I have a car and a bike. Whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है, that is to have. To be, जब आप कुछ है, मैंने कहा वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था पास्ट में, वो मेरा दोस्त था। ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? ही वॉज माई फ्रेंड, और वो मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। मेरे पास कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ओके, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। नेगेटिव, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, डू नॉट एंड डज नॉट। याद रखना स्टूडेंट्स कि जब आप इसे नेगेटिव करते हो तो डू नॉट डज नॉट लगाने के बाद आपको हैव यूज करना होता है और फिर ये ऑब्जेक्ट आता है। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव बाइक। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज। आई डोंट हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज नहीं था पास्ट में, आई डिडंट हैव नॉलेज। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव कार। मेरे पास बाइक नहीं थी, आई डिडंट हैव बाइक। मेरे पास बाइक नहीं होगी, आई डिडंट हैव बाइक। मेरे पास नॉलेज नहीं होगा, आई विल नॉट हैव नॉलेज। तुम्हारे पास कल समय नहीं होगा, इसलिए काम आज ही फिनिश कर लो। यू विल नॉट हैव टाइम टुमारो, सो फिनिश द वर्क टुडे। आज ही काम फिनिश कर लो क्योंकि कल आपके पास टाइम नहीं होगा। फिनिश द वर्क टुडे बिकॉज यू विल नॉट हैव टाइम टुमारो। कल आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके, वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर, वो एक टीचर होगा, ही विल बी अ टीचर। दैट इज टू बी एंड टू हैव। अगर ये दो चीज आपको आ गई, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 12 टेंसेस। और 12 टेंस सीखने के लिए 4 नाम लर्न करो पहले। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 नाम आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जस्ट लर्न दिस 4 नेम्स फर्स्ट। ओके, अगर मैं सबसे पहले नाम की बात करूं तो जो भी काम आप करते हो, है ना, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। आ, ई और ए की मात्रा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। जो काम आप कर रहे हो, दैट इज आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं सीख रहा हूं, लर्निंग, मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग, मैं सुन रहा हूं। ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन। देखो, हम सब चाहते हैं, वी ऑल वांट टू इंप्रूव इंग्लिश, बट ओनली फ्यू आर एबल टू प्रैक्टिस, एंड दोज हु आर एबल टू प्रैक्टिस, दे आर एबल टू टेक द लैंग्वेज टू द नेक्स्ट लेवल। महज किसी कोर्स को ज्वाइन करने से या ऑनलाइन वीडियोस देखने से या यूट्यूब के सेशंस देखने से अगर इंग्लिश सीख जाते तो आज पूरा इंडिया, पूरी दुनिया इंग्लिश बोल रही होती। ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एक सेंटेंस लो, उस एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में बैक टू बैक बोलने की प्रैक्टिस करो। वो बोलता है स्पीक्स, उसने बोला ही स्पोक, वो बोलेगा ही विल स्पीक, वो बोल रहा है हिज स्पीकिंग, वो बोल रहा था, कम ऑन, ही वॉज स्पीकिंग। वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। वो कुछ कर रहा था, he was doing something. वो कुछ कर रहा होगा, he will be doing something.
मेक योर सेल्फ हैबिचुअल टू स्पीक इन इंग्लिश। अपने आप को हैबिचुअल बनाओ, आदत डालो। भाषा कब बोलते आएगी? व्हेन यू मीट समवन, व्हेन यू मीट विद समवन यू शुड ऑटोमेटिकली start speaking in English. Like somebody is busy. Oh, you are looking busy. What you are doing? Automatic आना चाहिए यार, आज तो busy दिख रहे हो, क्या कर रहे हो? Then reply करना है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा you are looking busy, what you are doing? Oh, nothing. I'm just studying now. तो फिर आपको situational way में reply भी करते आना चाहिए। यही होता है इंग्लिश। और जब आप वेल प्रैक्टिस्ड होते हो, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, आपको पता होता है कि कैसे मुझे रिप्लाई करना है, तो आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बातचीत कर पाते हो। मैंने कहा ग्रेजुएशन हो गया? यस यस आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। हिंदी में रिप्लाई नहीं करना। मैंने क्या पूछा? खाना खा लिया? यस आई हैव ईटन फूड। लंच ले लिया? यस आई हैव टेकन लंच। डिनर हो गया? यस आई हैव लिया है या चुका है, या जो भी काम हो गया है। मैंने कहा डिनर हो गया? यस आई हैव टेकन डिनर। चाय हो गई? यस आई हैव टेकन टी। नाश्ता हो गया? यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ऐसी पास्ट में हो चुका था या हो गया था। मैंने कहा मेरे वहां पहुंचने से पहले नाश्ता हो गया था भाई, उन्होंने नाश्ता कर लिया था मेरे वहां पहुंचने से पहले। दे हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई रीच देयर। वे खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड। वे आ चुके थे, दे हैड कम हियर। वे यहां आ चुके होंगे कल तक, तो दे विल हैव कम हियर बाय टुमारो। दैट इज चुके होंगे, या किसी ने कोई काम कर लिया होगा। अच्छा, ये वाला टेंस बहुत ज्यादा अंडररेटेड होता है। कुछ बच्चों को लगता है दिस टेंस इज नॉट यूज्ड, बट लेट मी टेल यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड वेरी मच। We should know where we have to use it. This tense is used when you will have done something in the past. है ना? काम, किसी काम को आप फ्यूचर में कर चुके होंगे। जैसे मैंने कहा कल तक मैं आपकी बेसिक इंग्लिश कंप्लीट कर चुका हूंगा। So I will have completed your basic English by tomorrow. कल तक वे यहां आ चुके होंगे। They will have come here by tomorrow. कल तक वे वहां जा चुके होंगे। They will have gone there by tomorrow. ऐसे ही देखो, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। क्या कहोगे इंग्लिश में? I have been teaching. ing with verb plus object since (4) plus time. ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 दिन से वहां जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। से रहा हूं, आप एक समय से काम को कर रहे हो। दैट इज, मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। क्या कहोगे? आई हैड बीन टीचिंग। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा। I will have been teaching for 2 hours. I will have been teaching for 2 hours. कुछ आ रहा समझ में? देखिए, मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं दौड़ा, आई रैन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। मैं दौड़ रहा, I'm रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग। मैं दौड़ रहा हूंगा, आई विल बी रनिंग। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन फूड। मैं 2 दिन से वहां जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। मैं कई दिनों से उसकी हेल्प कर रहा हूं। आई बीन हेल्पिंग हिम फॉर मेनी डेज। वह कई दिनों से आ रहा है। ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर मेनी डेज। वो कई दिनों से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ही हैज बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर मेनी डेज। वो 2 साल से वहां जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 2 years। वो 2 साल से वहां जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग देयर फॉर 2 years। वो 2 साल से वहां जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years। जस्ट ट्राई टू यूज दिस, you know, and try to speak the random sentence back to back. जब आप back to back sentences बोलोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें फिट हो जाएंगी। आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। And you will feel like all these things are completely easy to speak, right? तो जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपको चीजें समझ में आएगी नहीं, और जब तक आपको चीजें समझ में आएगी नहीं, हम आपको सिखाएंगे। चलो, everyone, now pay attention over here. Now, अब ऐसे ही आपने to be को देखा, to have को देखा। अब to be in perfect tense, ये भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। to be in perfect tense। अब चूंकि परफेक्ट टेंस क्या है, पहले तो ये देखो। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सही है? अब इस स्ट्रक्चर में आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस (4) प्लस टाइम। पास्ट में आपने देखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस
बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। फ्यूचर में आपने देखना है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। आ रही बात समझ में ना? मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास, मैं 2 दिन से क्लास में हूं, आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 2 days। मैं क्लास में था, आई वॉज इन क्लास, मैं 2 दिन से क्लास में था, आई हैड बीन इन द क्लास फॉर 2 days। मैं क्लास में हूंगा, आई विल बी इन द क्लास, मैं 2 दिन से क्लास में हूंगा, आई विल हैव बीन इन द क्लास फॉर 2 days। ऐसे ही जो चीज आपके पास है एक समय से, टू हैव इन परफेक्ट टेंस। अब ये कैसे यूज होता है टू हैव इन परफेक्ट टेंस, ध्यान देना। आपने कहा भाई मेरे पास ये पेन 2 साल से है, आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years। क्या कहेंगे? आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years। मेरे पास ये पेन 2 साल से, आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years। मेरे पास ये पेन 2 साल से था, आई हैड हैड दिस पेन फॉर 2 years। ठीक है, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। और मेरे पास ये पेन 2 साल से होगा, क्या कहोगे? I will have had this pen for 2 years। ठीक है, तो जब आपके पास कोई चीज है एक समय से, मेरे पास एक कार 2 साल से है, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। मेरे पास एक कार 2 साल से थी, आई हैड हैड दिस कार फॉर 2 years। मेरे पास एक कार 2 साल से होगी, आई विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। आई विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। मेरे पास एक कार 2 साल से होगी। नाउ यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। ऑल दिस थिंग्स आर completely easy, they are not difficult, they are very easy। Okay, तो अब आप देखो, मेरे जैसे आपने कहा मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। लेकिन जब आप कहोगे मेरे पास एक पेन 2 साल से है, तो आई हैव हैड अ पेन फॉर 2 years। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि सिंस कहां लगाना, फोर कहां लगाना। यू ऑल नो दैट, आपको सबको पता है कि भाई सिंस कहां लगता है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है बताइए, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है? पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने कहा सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, संडे से सिंस संडे, जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, 2005 से सिंस 2005। इन सब के साथ में आप सिंस का उपयोग करते हैं। फोर का उपयोग किसके साथ करते हैं? मैंने कहा 10 सेकंड से फॉर 10 seconds, 10 मिनट से फॉर 10 minutes, 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 दिन से फॉर 2 days। ठीक है, 2 सप्ताह से फॉर 2 weeks, है ना, 2 साल से फॉर 2 years। इन सब के साथ आपको फोर का उपयोग करना है। जैसे मैं 2 साल से यहां हूं, हैव बीन हियर फॉर 2 years। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। मैं 10 साल से पढ़ा रहा था इन द पास्ट, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years। और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, you know, to be हो गया, to have हो गया, to be in perfect tense, to be have in perfect tense, all the 12 tenses। now similarly ये सारे के सारे 12 modal verbs। यहां क्या है? can, could, will be, able to। इसके बाद नेक्स्ट है आपका should, must, ought to, has have to, past में had to, and will have to, and used to, need to, and dared। 1 2 3 4। नाउ जब आप किसी काम को कर सकते हो, जब आप किसी काम को कर सके या कर पाए या कर सकते थे, जब आप किसी काम को कर सकोगे या कर पाओगे, जब आपको कोई काम करना चाहिए, जब आपको कोई काम करना ही चाहिए, जब आपको कोई काम करना चाहिए, जब आपको कोई काम करना पड़ता है या फिर करना है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ता था,
आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, और मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक इंग्लिश में, टू बी, टू हैव, टेंसेस, टू बी इन परफेक्ट टेंस, टू हैव इन परफेक्ट टेंस एंड ऑल दिस 12 मॉडल्स। अगर आप इन सबको सिस्टमेटिक वे में रिवाइज करते हो तो इनकी मदद से ही आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हो। जैसे देखो, मैं कुछ डेमो के तौर पे एग्जांपल बता रहा हूं। कल मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया। येस्टरडे आई डिडंट हैव टाइम, दैट्स व्हाई आई कुडंट गो देयर। मैं वहां जाना चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई वांटेड टू गो देयर बट आई डिडंट हैव टाइम। क्या ये आपका पेन है जो मेरे पास है? इज दिस योर पेन विच आई हैव? नहीं, ये मेरा पेन नहीं है। नो, दिस इज नॉट माई पेन। मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। मैं आपकी मदद कर सकता हूं यदि आप कहोगे तो। आई कैन हेल्प यू इफ यू परमिट। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां जाना पसंद है, आई लाइक टू गो देयर। मैं वहां जा चुका हूं कई बार, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। मैं टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। मुझे पता है वो क्या पढ़ा रहा है। आई नो वॉट ही इज टीचिंग, आई नो वॉट ही इज टीचिंग। मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास 2 साल से एक नई कार है। अब 2 साल से तो नहीं कैसी रही भाई वो। आई हैव हैड एन ओल्ड कार, आई हैव हैड a new car for 2 years. Okay, मैं 2 साल से यहां हूं। I have been here for 2 years. नेगेटिव बनाओ, मैं 2 साल से यहां नहीं हूं। I have not been here for 2 years. You know, so that is the practice. As I promised कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आपको सारी बेसिक इंग्लिश आपको करवाने वाला हूं। तो प्रेजेंट में मैंने आपको पास्ट में, फ्यूचर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इनके नेगेटिव बनाओ। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं था, आई वाज नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं हूंगा, आई विल नॉट बी टीचर। इंटरोगेटिव बनाओ। क्या मैं टीचर हूं? जरा बोलो तो फटाफट फास्ट। क्या मैं एक टीचर हूं? एम आई अ टीचर। क्या आप एक टीचर हो? आर यू अ टीचर? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? क्या यह आपकी कॉपी है? इज दिस योर कॉपी? क्या यह आपका सेल फोन है? इज दिस योर सेल फोन? क्या आप क्लास में हो? आर यू इन क्लास? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? अब जानते हो जैसे ही आ गया ये टेंस में चले गए। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते थे? डिड यू नो मी? क्या आप मुझे जानोगे? विल यू नो मी? क्या आप मेरी मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग मी? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप यहां आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप यहां आ रहे थे? क्या कहेंगे इंग्लिश में? वर यू कमिंग हियर? क्या आप यहां आ रहे होंगे? विल यू बी कमिंग हियर? क्या आप यहां आ चुके हो? हैव यू कम हियर? क्या आप यहां आ चुके थे? हैड यू कम हियर? क्या आप यहां आ चुके होंगे? विल यू हैव कम हियर? यू नो, सो दैट इज द प्रैक्टिस। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस करनी है, बार बार सेंटेंसेस को बनाना है एंड सी द मैजिक। व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन इन इंग्लिश, डू नॉट हेजिटेट, स्पीक कॉन्फिडेंटली, फील लाइक यू आर द बेस्ट, है ना, एंड गिव यू 100%. बेस्ट विशेस।